सुप्रभातम। कक्षा सप्तम संस्कृत में पाठ पढ़ेंगे हम। चतुर्थ पाठ हास्य बाल कवि सम्मेलनम। हास्य बाल कवि सम्मेलन देखेंगे। इसमें इस पाठ का हिंदी अर्थ: विविध वेशभूषा धारिण चत्वारः बालकवयः मंचस्य उपरि उपविष्टा सन्ति। विविध वेशभूषा धारिण, अनेक वेशभूषाओं में धारण किए हुए, यानी अनेक वेशभूषाओं धारण किए हुए, विचित्र वेशभूषा धारण किए हुए चार बालक कवि मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। अतः श्रोतारः हास्य कविता श्रवणाय उत्सुका सन्ति कोलाहलं च कुर्वन्ति। अतः यानी नीचे, श्रोतारः यानी श्रोतागण, हास्य कविता श्रवणाय, हास्य कविता सुनने के लिए उत्सुक हैं, तैयार हैं। कोलाहलं च कुर्वन्ति, और शोरगुल कर रहे हैं। देखेंगे संचालक, तभी वहाँ संचालक आ जाता है। अलहम कोलाहलेन, आवाज़ बंद करो, शोरगुल बंद करो। अद्य परम हर्षस्य अवसर, आज बहुत ही प्रसन्नता का अवसर है, प्रसन्नता का समय है। यत् कि अस्मिन् कवि सम्मेलने, इस कवि सम्मेलन में काव्यहंतारः, काव्य को नष्ट करने वाले, कालयापकाश्च, और समय को बर्बाद करने वाले, काव्य को नष्ट करने वाले, समाप्त करने वाले और समय को बर्बाद करने वाले भारतस्य, भारत के हास्य कवि धुरंधरा, हास्य कवि धुरंधर यानी कवि धुरंधर महान समागता सन्ति, आए हुए हैं। यही आइए करतल ध्वनिना वयम एतेषां स्वागतम कुर्मः, हम सब इनको तालियों से, इनकी तालियों से स्वागत करें। यानी हास्य कविता है तो हास्य शब्दों का प्रयोग किया गया है। देखेंगे इसमें गजाधर, गजाधर कवि आता है। सर्वेभ्यो, सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो, सर्वेभ्यो अवग्रचन लगा, उसको अ मानेंगे। अरसिकेभ्यो नमो नमः, सभी नीरस जनों को, जिनमें काव्य की रुचि नहीं होती है, अरसिकेभ्यो नीरस जनों, जिसको काव्य सुनने नहीं चाहते हैं, उनके लिए सभी नीरस जनों को मेरा नमस्कार। प्रथमं तावत् अहम आधुनिक वेद्यम, सबसे पहले मैं आधुनिक वेद्यम, आज के वेद के उद्देश्यम स्वक्य काव्यम श्रावयामि, सबसे पहले मैं आज के जो वेद होता है, चिकित्सक होता है, उसके उद्देश्य को सुनाता हूँ। उद्देश्यम स्वक्य काव्य श्रावयामि, उद्देश्य के बारे में काव्य सुनाता हूँ। वेदराज नमस्तुभ्यं यमराज सहोदर, यमस्तु हरति प्राणान् वेद प्राणान् दनानि च, सर्वे उच्चे सन्ति। देखेंगे इसका अर्थ। देखो, इसमें गजाधर कहता है कि हे वेदराज, यानी नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर, यानी हे वेदराज, यमराज के भाई, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। यानी वो उस चिकित्सक को कहता है कि हे वेदराज, हे चिकित्सक, आपको नमस्कार। यमराज के भाई, आपको नमस्कार। यमस्तु हरति प्राणान, यमस्तु हरति प्राणान, यम यानी यमराज, मृत्यु को जीतने वाला। यमराज तो प्राण हर लेता है। वो कह रहा है कि यमराज तो प्राण हर लेता है, लेकिन आजकल का जो वेद होता है, चिकित्सक होता है, वो प्राण और धन दोनों हर लेता है। यानी जो आज का चिकित्सक होता है, आज का जो डॉक्टर है, वो
उनको मैं नमस्कार करता हूँ, यमराज के भाई को मैं नमस्कार करता हूँ कि यमराज तो केवल प्राण ही हरते हैं, लेकिन आजकल के जो डॉक्टर होते हैं, वैद्य होते हैं, वो प्राण और धन दोनों हर लेते हैं। सर्वे उच्चे हसन्ति, सभी जोर जोर से हंसते हैं। फिर देखिए आगे कालांतक। अगला कवि आता है कालांतक। काल प्लस अंतक यानी काल को नष्ट करने वाला कालांतक। अरे वेदास्तु सर्वत्र परंतु न ते मादृशा। अरे वेद तो सभी जगह होते हैं, लेकिन वे सब मेरे जैसे कुशला जनसंख्या निवारणे यानी कुशल जनसंख्या निवारण में मेरे जैसे नहीं है। यानी वेद तो बहुत सारे देखे हैं, बहुत सारे होते हैं, लेकिन जनसंख्या निवारण में, जनसंख्या कमी में मेरे जैसे नहीं होते हैं। मम अपि काव्यम, मेरा भी काव्य इदम यह सुनवन्तु भवन्तः, आप सुनिए, यानी मेरा भी इस काव्य को आप सुनिए। चित्तां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वेदो विस्मय आगता, न अहं गतो न मे भ्राता कस्येद हस्ते लाघवम्। देखेंगे इसका अर्थ। चित्तां प्रज्वलिता यानी कालांतक कह रहा है, यानी चिकित्सक जो एक डॉक्टर होता है वो आते हुए देखता है, एक चित्ता को जलते हुए देखता है। क्या कहता है देखो, चित्तां प्रज्वलितां दृष्ट्वा, एक चित्ता को जलते हुए देख करके वेदो विस्मय आगता, वो चिकित्सक विस्मय चकित हो जाता है, उसको आश्चर्य हो जाता है कि ये क्या हुआ। ना अहम गतो, ना तो मैं गया, वो क्या कहता है कि ना तो मैं गया, ना मैं भ्राता और नहीं मेरा भाई गया, यानी मेरा भाई यमराज गया है। कस्य इदम हस्त लाघवम, फिर भी ये किसकी हाथ की सफाई है, यानी इसका आशय यह है कि ये चित्ता क्यों जल रही है, किसके द्वारा जलेगी है। नहीं तो इसके इलाज करने मैं गया और नहीं मेरा भाई गया, फिर ये हाथ की सफाई किसकी है। इस प्रकार वो देख करके विस्मय हो जाता है, क्योंकि जनसंख्या निवारण में तो मैं दक्ष हूँ, फिर ये किसने कारनामा कर दिया है। फिर देखेंगे आगे, सर्वे पुनः हसन्ति, सभी जोर से हंसते हैं। फिर तुंदिल, तुंदिल देखता है आगे कभी आता तुंदिल। तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवर्तियन, यानी तुंदिल कवि स्टेज जैसे ही हुआ मंच पे आता है, वो अपनी तूंद के ऊपर हाथ फेरता हुआ आता है। तुंदिलो अहम भू, मैं तुंदिल हूँ, मैं तुंदिल हूँ। मम अपि इदम काव्यम श्रूयताम, मेरा भी ये काव्य सुनिए। जीवने धार्यताम, और जीवन में धारण कीजिए। प्राणम प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरे दया करु, प्राणम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। देखेंगे इसका अर्थ। प्राणम प्राप्य दुर्बुद्धे, हे दुष्ट बुद्धि या दुर्बुद्धि प्राणी, माँ शरीरे दया करो, यानी अपने शरीर पर दया करो, दया मत करो। माँ यानी नहीं करो, यानी ये कहना चाहता है तुंदिल कवि कि दूसरों के अन्न को प्राप्त करने पर, हे दुर्बुद्धि, दूसरों से अन्न या भोजन प्राप्त होने पर अपने शरीर पर कभी दया मत करो, क्योंकि दूसरों का अन्न मिलने पर आप अपने शरीर में दबा दबा के खाओ, फूल खाओ। प्राणम दुर्लभम लोके, यानी प्राणम यानी दूसरों का अन्न इस संसार में दुर्लभ है, यानी दूसरों का अन्न प्राप्त करना, मिलना इस संसार में दुर्लभ है। शरीराणि पुनः पुनः, शरीर तो ये बार बार मिलता रहता है, हर जन्म में मिलता है, लेकिन दूसरों का अन्न बार बार प्राप्त नहीं होता है। इसलिए दूसरों का अन्न प्राप्त होने पर प्राणम प्राप्य दुर्बुद्धे, हे दुर्बुद्धि मनुष्य, दुष्ट बुद्धि मनुष्य, दूसरों का अन्न प्राप्त होने पर अपने शरीर पर दया नहीं करना चाहिए, उसको ठूसना चाहिए, ऐसे मत सोचना चाहिए कि अपना अपच हो जाएगा, पेट बढ़ जाएगा, ये नहीं सोचते हुए उसको जम के खाना चाहिए, दबा करके खाना चाहिए। प्राणम दुर्लभे लोके, यानी दूसरों का अन्न तो इस संसार में दुर्लभ है। शरीराणि पुनः पुनः, शरीर तो बार बार मिलता है। आज तक यहीं तक पढ़ेंगे, अगले श्लोक कल पढ़ेंगे। जय श्री कृष्णा।